हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th एंड 12th उत्तराखंड बोर्ड का जो रिजल्ट है 30 अप्रैल को जारी होने वाला है। 11:30 बजे के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी आप ये मान के चलिए 11:30 बजे तो उन्होंने टाइमिंग दी है, 10-5 मिनट ऊपर होते हैं। यानी आप मान कीजिए 11:40 या 11:45 पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। 12 बजे से आप अपना रिजल्ट 15 से 20 मिनट लोडिंग टाइम रहता है, तो 12 बजे के बाद आप अपना रिजल्ट अपनी साइट पे उत्तराखंड बोर्ड की और जो अदर साइड मैंने आपको बताई है उस पर आप आसानी से देख पाएंगे। तो कई बच्चों के मन में ये डाउट्स आ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, हमें इस बार ग्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंपार्टमेंट एग्जाम हमारा होगा या नहीं होगा। सारे जो इंक्वायरीज हैं आपकी सारी इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि बच्चे कमेंट करके बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, ये सर इस बार अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं उसमें हमें ग्रेस मिल सकता है या हमें कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। तो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच कीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज है मैंने एक एक करके नोट कर रखी है, मैं सब आपको बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे प्रोसेस आपका रहने वाला है और क्या परसेंटेज इस बार पासिंग मार्क्स का रहेगा, कि कितने बच्चे इस बार पास किए जाएंगे अप्रोक्सीमेट मैं आपको सारा बताऊंगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और अपने आप बोर्ड से लेटेस्ट अपडेट रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रेस सिस्टम की, कि इस बार जो है आपको ग्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि ग्रेस सिस्टम जो है आपका हर साल से है और पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो इस बार भी आपको बच्चों को ग्रेस दिया जाएगा। बच्चों को ग्रेस देने का जो सिस्टम है उस पर मैंने वीडियो अपलोड भी कर रखी है, फुल डिटेल वाइज मैंने उसमें समझा रखा है। फिर भी शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। आपको टोटल 8 मार्क्स का ग्रेस मिलता है। हिंदी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप समझ लीजिएगा। जो भी आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको ग्रेस नहीं दिया जाता। जैसे हमारा हिंदी जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। और ग्रेस आपको हिंदी में मिलना भी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, और जो बच्चा 80 में से 13 नंबर नहीं ला सकता उसका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। हिंदी पढ़ने का या इंग्लिश पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, हिंदी में आपको ग्रेस नहीं मिलता है जो लैंग्वेज है आपकी। ठीक है, जो आपकी उत्तराखंड की लैंग्वेज है उसमें आपको सब्जेक्ट सॉरी ग्रेस आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। अदर सब्जेक्टों में आपको ग्रेस दिया जा सकता है। ठीक है, मैथ्स में आपको ग्रेस मिल जाएगा, साइंस में आपको ग्रेस मिल जाएगा, एसएसटी में आपको ग्रेस मिल जाएगा। और अगर मैं 12th की बात करूँ तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपको ग्रेस मिल जाएगा। और उसके अलावा अदर सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, ईटीसी वगैरह, जो आपके ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इन सब में आपको ग्रेस मिल जाएगा। ठीक है, और ग्रेस मिलने का प्रोसेस जो है मैंने आपको बता रखा है। टोटल आपको 8 नंबर का ही ग्रेस मिलता है, चाहे आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो, चाहे 2 सब्जेक्ट में हो, चाहे 1 सब्जेक्ट में हो, आपको मिलना 8 नंबर का ही ग्रेस है। अगर उन 8 नंबर के ग्रेस में अगर आप सब्जेक्टों में क्रॉस करके यानी पास हो जाते हैं तभी आपको ग्रेस दिया जाता है। अगर आपके 3 या 2 सब्जेक्ट में ग्रेसिंग मार्क्स जो है 8 नंबर कम पड़ रहे हैं तो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, यानी मान लीजिए आप जैसे 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, एक में आपको 6 नंबर चाहिए और एक में आपको 4 नंबर चाहिए, तो आपको एक सब्जेक्ट में ग्रेस देके और दूसरे सब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपार्टमेंट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, और कंपार्टमेंट का एग्जाम देके आप पास हो पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी तरीके से कि कंपार्टमेंट एग्जाम इस बार होगा या नहीं होगा। कंपार्टमेंट एग्जाम अब आपका होगा। जो प्रोसेस पिछले साल से स्टार्ट हो चुकी है वो कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक उत्तराखंड बोर्ड इस डिसीजन को ना हटाए। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि आपको ग्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी कॉपियाँ किस तरीके चेक होंगी, आप उस तरीके में बात करते हैं। देखिए, बोर्ड का रिजल्ट इस बार पिछले साल से थोड़ा बेहतर रहने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ कि इस बार जो है रिजल्ट आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि अब उसके बाद आप एक चीज़ और समझिए, जैसे 12th के मैथ्स सब्जेक्ट में आपको 7 नंबर बोनस के मिल रहे हैं, ऐसे ही क्लास 10th का जो मैथ्स का पेपर था उसमें भी क्या हुआ था कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। अब उसके लिए इसमें कोई ऐसा बोनस मार्क्स का कोई सिस्टम तो नहीं आया, बट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ में, जैसे कुछ बच्चों ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो है आया था आपका, वो अगर क्वेश्चन बच्चों ने किया होगा और उनका आंसर नहीं आया, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन आया था वो अथवा में आ रखा था, और अगर बच्चों ने उसे अटैम्प्ट किया होगा और बच्चों को उसका आंसर अगर गलत आता है तो हो सकता है आई होप आपको एग्जामिनर वहाँ पे नंबर दे दे, आपको वहाँ पे ही बोनस अंक मिल सकते हैं। बट आपका जो मैथ्स में है प्रैक्टिकल है 20 नंबर का और 13 नंबर आपको चाहिए, तो आप इतना नंबर ला सकते हैं 80 में से, तो आपका रिजल्ट वहाँ पे भी आपका क्या है, पासिंग मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। आपको 10th में भी ग्रेस मिलेगा, 12th में भी ग्रेस मिलेगा। और इस बार का जो पासिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहने वाला है, रिजल्ट आपका काफ़ी अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने नोटबुक में कुछ ना कुछ लिखा है, आप कई बच्चों के कमेंट इस तरीके भी से आ रहे थे कि सर मुझे एसएसटी में डर लग रहा है, सर मुझे इंग्लिश में हिंदी में डर लग रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने नोटबुक में रिलेशन को क्वेश्चन से रिलेटेड यानी रिलेशन बना के क्वेश्चन से रिलेटेड जो उसमें पूछा गया उसके बारे में आपने अपने मन से भी लिखा है, तो भी आपको वहाँ अच्छे खासे नंबर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इस पर मैं कई वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ
कि आपको रिजल्ट जो है आपका अच्छा आने वाला है और आपको पासिंग मार्क्स जो है अकॉर्डिंग टू आपके रिजल्ट के, यानी जिस तरीके से आपने लिखा है उस तरीके उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर वहाँ पे अच्छे खासे मिल जाए। कई बच्चों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि सर जैसे हमने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और लास्ट में हमारा आंसर गलत आ रहा है तो हमें मेथड के नंबर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, आपको मेथड के 50 से 60% नंबर मिलते हैं। ठीक है, जैसे अप्रोक्स अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन करके आए 2.5 से 3 नंबर आपको उसमें मिलेंगे पूरे मेथड के। लास्ट में अगर आंसर आपका गलत है, अगर आप 90% क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं तो आप मान के चलिए 3 से ज़्यादा नंबर भी आपको मिल सकते हैं। आंसर का जो एक आध नंबर है आपका वही कटेगा, उसके अलावा पूरी प्रोसेस के आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जितनी भी आपकी क्वेरीज है, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप अगर उससे रिलेशन में उसके रिलेटिव अगर आप टॉपिक लिख के आए हैं तो आपको नंबर वहाँ पे 100% दिए जाएंगे। तो और बच्चों की जो भी क्वेरीज होगी वो कमेंट करके मुझे बता दें, और आपके जितने भी क्वेरीज हैं उनसे रिलेटेड सारे वीडियो चैनल पे अपलोड हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। और इस बार भी आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होगा। कंपार्टमेंट एग्जाम का प्रोसेस आपको मैंने बता दिया है। कंपार्टमेंट एग्जाम आप तभी दे सकते हैं जब आपके जो ऑल ओवर जो सब्जेक्ट हैं उनका टोटल जो है 33% बनना चाहिए, और जैसे आपके टोटल मार्क्स जोड़ने पे 33% आने चाहिए, और जिस सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट एग्जाम भर रहे हो उसमें आपके 25% नंबर होने चाहिए। इस पर भी पूरा डिटेल वाइज वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर फिर भी किसी बच्चे की कोई क्वेरीज है, कुछ इंक्वायरीज आप जानना चाहते हैं तो उस पर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं सारी आपकी क्वेरीज वहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। तो ये चीज़ आपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, ग्रेस आपको दिया जाएगा। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, इस बार जैसे बच्चे का कई बच्चों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि हमें कहा जा रहा है कि इस बार बच्चे ज़्यादा फेल किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिजल्ट थोड़ा अप डाउन होता ही है, 1-8% हो सकता है इस बार बढ़ जाए और हो सकता है कि ना भी बढ़े, बट यह है कि अप्रोक्सीमेट मेरे अंदाजे से इस बार रिजल्ट का जो परसेंटेज है थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि 15-16% बच्चे हर साल फेल होते ही होते हैं। अगर मान लीजिए 1 लाख बच्चा पेपर दे रहा है तो 14-15 हज़ार बच्चा फेल होता ही होता है। 2-3 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 2-2.5 लाख, तो उसमें से 25 से 30 हज़ार बच्चा फेल होता ही होता है। अब वो कंपार्टमेंट एग्जाम भरते हैं, कुछ तरीके से भरते हैं, तो ये उनका प्रोसेस रहता ही रहता है बोर्ड वालों का। अगर वो सभी को पास कर देंगे तो फिर जो बिल्कुल निकट्टू बच्चे हैं वो सब के सब पास हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। ठीक है, बेफिक्र रहिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो तो मैं लाइव स्ट्रीम पूरी करूँ, क्योंकि मेरा स्कूल टाइम भी रहता है, तो इसलिए मैं उस टाइम आपको जो है लाइव स्ट्रीम में नहीं भी आ सकता हूँ। बट आपके रिजल्ट से पहले 29 तारीख को इवनिंग टाइम में मैं आपसे डिस्कशन करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से अपना रिजल्ट चेक करना है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप उसको कमेंट करके बताइए, मैं सारी आपकी क्वेरीज दूर करूँगा। और सिलेबस से रिलेटेड वीडियो मैंने डालने स्टार्ट कर दिए हैं, तो सिलेबस भी आपको जो न्यू स्टूडेंट है 10 से अब जो 11 से 12th में गए हैं और 9 से 10th में आए हैं, तो वो सभी बच्चे इस वीडियो को देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।